कह लीजिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में जब हमें रेमेडी देनी होती है, हर फील्ड में जब रेमेडी देनी होती है, जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको रेमेडी देता है, फिजियोथेरेपी करो, योगा करो, एक्सरसाइज चीजें करो, तो अगर हमें एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी देनी होती है तो उस सब्जेक्ट का नाम है सिग्नेचर ऑफ मेडिटेशन। तो जब सिग्नेचर, आपको पता है सिग्नेचर हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल है। सिग्नेचर की बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है हमारी लाइफ से रिलेटेड। कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिनसे मैं मिलता हूँ, सेलिब्रिटी हो, आम आदमी हो, 99% लोग ये कहते हैं सर सिग्नेचर सुना था इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है ये नहीं पता था। दोस्तों मैं बता दूं, आपके सिग्नेचर देख के आपकी हर हैबिट को बताया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, और सच पूछो तो आप, बहुत गहरी बात है, टॉयलेट कपबोर्ड में बैठ के भी कितना देर लगाते हैं वो भी सिग्नेचर के डिकोड पॉइंट से पता लग जाता है। हमारी माताएं बहनें जो मानसिक पीरियड है उनका पेनफुल है या विदाउट टेबलेट है, ये भी सिग्नेचर से पता लग जाता है। आपका बिजनेस चढ़ गया या चढ़ के गिर गया, ये भी सिग्नेचर कंट्रोल करता है। और आपकी ब्रांडिंग, जी हाँ, आपकी ब्रांड इमेज को जिंदगी भर एंजॉय कराना, ये भी सिग्नेचर कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये कि 15 साल पहले मैं एयरफोर्स में था और वायुसेना के पद पे सार्जेंट की पद जॉब कर रहा था, सेवा कर रहा था, देश का आनंद ले रहा था एक फौजी के रूप में। और मैं, जैसे सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब गुरु से आपका स्पार्क लगता है ना तो जिंदगी में चमत्कार होते हैं। तो मेरे गुरु थे कि चौधरी जी इलाहाबाद में, तो मैं एयरफोर्स में टेक्नीशियन था, तो बस एक लेकिन भटकी आत्मा था कि मैंने कहा यार फौज की जिंदगी तो फ्यूचर में मजा नहीं आएगा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। मैं तो हवाई जहाज में उड़ने के लिए एयरफोर्स में आया था, यहाँ से पता लगा मैं तो फौजी बन गया। तो बस वो गुरु मिले थे चौधरी जी इलाहाबाद में, और उनसे जो स्पार्क मिला लाइफ में, वहां से फौजी सोल्जर से सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बन गया। पिछले 15 सालों से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों के लिए, जितने भी लोग यहाँ पे आए, ध्यान से सुनना, मेरा फ्री ऑफर क्या है। मेरा फ्री ऑफर रहेगा, आप अपने सिग्नेचर जब व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे तो आपके बारे में 5 से 10 बातें फ्री डिकोड करके हमारे ऑफिस की तरफ से बताई जाएगी कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी मेडिकल लाइफ कैसी है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है, आपका बिजनेस कैसा है। हर 5 से 10 पॉइंट आपको फ्री कंसल्टेंसी दी जाएगी, फ्री आपको सिग्नेचर डिकोड किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिग्नेचर एनालिसिस सेशन, कि सिग्नेचर आपकी जिंदगी को कैसे चला रहा है। मान लो सर है, अब्दुल्ला साहब है, अब इनका सिग्नेचर मेरे पास आता है, तो इसके सिग्नेचर से पता लगेगा कि इनकी जो आने वाला टाइम है, हेल्थ, जैसे फॉर एग्जांपल इनका हेल्थ का इशू है, भाई हेल्थ 60-70 साल के बाद आगे हेल्थ कैसे रहेगी। और सिग्नेचर एज का भी रिमोट कंट्रोल है। मैंने अमिताभ बच्चन की लाइफ जो सबने देखी है ना, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो बस 82-85 साल के हो गए, लेकिन मैंने डिक्लेयर किया कि संदीप महेश्वरी जी जो हैं हमारे मोटिवेटर, उनका सिग्नेचर भी उनको मजबूर करेगा कि वो 2040 के बाद भी देश को मोटिवेट करते रहे। मतलब उनके सिग्नेचर में उनको जिंदा रहना ही पड़ेगा 2040 के बाद तक। ये उनकी लाइफ की कैलकुलेशन है जो कि मैंने मीडिया को बताई है। और आपको ये पता लगे कि हरभजन सिंह पाजी क्रिकेटर मेरे खास शिष्य है, तो कैसा लगेगा आपको। और ये पता लगेगा गुप्ता जी के सामने हरभजन सिंह जी ने मुंबई में खुद कबूल किया था ऑन द स्टेज कि मैं रमेश जी का सिग्नेचर शिष्य हूं। इन्होंने मेरे 2011-12 में सिग्नेचर बनाए थे और फिर मुझे ABCD फायदा हुआ। ये हरभजन जी ने खुद, गुप्ता जी वहां बैठे हुए इस प्रोग्राम में। तो मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, आजकल थोड़ा बहुत आता रहता है कि हाँ सिग्नेचर इंपॉर्टेंस है। सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर पर जो माताएं बहनें अपने बच्चों के साथ आई हैं। सिग्नेचर तो वैसे 60, एक मेरे क्लाइंट हैं कनाडा वैंकूवर में अपने सरदार जी हैं, विनोद खन्ना जी के चचेरे भाई, वो 84 साल के हैं सर, पूरी जिंदगी जी चुके अपनी, लेकिन अभी भी मेरा योग कर रहे हैं। बोलता है सर मुझे अभी फिट रहना है और अगले जन्म में जब जाऊंगा ना तो एक अच्छी जिंदगी की एंट्री की सीढ़ी के लिए मैं सिग्नेचर योग कर रहा हूँ। हालांकि वो होगा नहीं होगा मेरा इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट उनका मानना है कि अगर मैं सिग्नेचर करूंगा गुड लक का, तो मेरी अगली जिंदगी गुड लक में कंफर्म लैंड करूंगा और मैं भी फिर है ना चांदी की चम्मच के साथ पैदा होगा। तो ये जिंदगी भर का स्ट्रगल नहीं करना पड़े जो अब तक रहा। तो
ये जो और इस मौके पे मैं बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस कि जो बच्चों का नाम हम रख देते हैं ना, चिंटू मिंटू मोना सोना, निकनेम रख देते हैं। तो निकनेम बड़ा फायदेमंद होता है, बट ज्यादातर डेंजरस निकनेम रखे हुए सभी ने समाज में। निकनेम जो भी बच्चों का रखो, 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, लेकिन उसकी राशि चेंज मत करो। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उसका रखा माही, तो उसने मचा दी सक्सेस की दवाई। क्या था? दोनों MM। और अगर महेंद्र सिंह धोनी का निकनेम हो जाता सोनू, तो फिर वो सोना नहीं, फिर वो लोहे का भाव मार्केट में रहता है। तो निकनेम जब भी अपने बच्चों का रख रहे हो, अपने हस्बैंड का रख रहे हो, वाइफ का रख रहे हो, तो राशि चेंज मत करो। मेरी बीवी का नाम मीनाक्षी है, तो उनको मैं मनाली, मिताली, मिठाई, मतलब जो बोलता हूँ हमसे बोलता हूँ। तो लगभग 50 नाम तो मैंने उनके वैसे रखे हुए बोलता। मतलब कहने का मतलब है जितना भी निकनेम है वो फर्स्ट लेटर वो होना चाहिए जो हमारे आधार कार्ड में है, जो आधार कार्ड में नाम है। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको एक टिप और बता दूं जाते हैं कि जब हम अंडरलाइन लगाते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में, अगर आपका सिग्नेचर 15 डिग्री से ज्यादा एंगल ले गया तो भैया अंडरलाइन बिल्कुल मत लगाइए। अगर अंडरलाइन ऑलरेडी आपका सिग्नेचर ऐसे 45 डिग्री में अंडरलाइन लगी हुई है, तो आज के बाद अंडरलाइन को पहले ड्रा करना, बाद में सिग्नेचर लिखना। और मैं दावे के साथ कहता हूँ इस हॉल में अगर कोई व्यक्ति है जो कहता है सर मैं अंडरलाइन लगाता हूँ और मेरा एंगल सिग्नेचर में है, तो उसकी जिंदगी में कई बार सुनामी आ चुकी है। मैं 40 से 45 साल का कोई व्यक्ति बैठा तो अपने आप को चेक कर सकता है। और कई फील्ड में जाती है, कभी बिजनेस में आएगी, कभी रिलेशनशिप में आएगी, कभी मेडिकल में आएगी, और मतलब उसकी जिंदगी में संकटों की सुनामी पंचवर्षीय योजना की तरह आती रहेगी जब तक वो सिग्नेचर पे अंडरलाइन का पीछा नहीं छुड़ाता। सिग्नेचर में चमत्कार हम बोलते हैं, ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। और माइकल जैक्सन का नाम सुना किसी ने? माइकल जैक्सन का नाम किसने सुना है? मैडम आपने नहीं सुना क्या? तो जिंदगी भगवान ने जवान दी है, तो अगर हम हाँ बोलेंगे तो अगली बार जब पैदा होंगे तो जवान के साथ ही पैदा होंगे। तो ये जब कभी आपसे पूछा जाए हाँ या ना, तो हाँ बोलेंगे। तो अभी बहुत बच्चे गूंगे पैदा हो रहे हैं ना, क्यों पैदा हो रहे हैं? पिछले जन्म में जवान मिली थी, इस्तेमाल नहीं किया या गलत किया, तो भगवान ने कहा ले इस बात को चुप हो जा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भगवान के मैसेज को समझना। तो माइकल जैक्सन के सिग्नेचर में पेन है, ट्रबल है, परेशानियां हैं। तो देखो वर्ल्ड का बेस्ट स्टार होके भी उसकी लाइफ देखिए आप, उसकी लाइफ परेशानी से कितनी भरी हुई थी। और अगर इंडिया में सिग्नेचर स्टोरी को समझना है तो अब्दुल्ला साहब को बड़े नजदीक, सर आपका नाम? नासिर अब्दुल्ला साहब को बड़े नजदीक से जानते हो। अमिताभ बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी के गूगल में 2 सिग्नेचर हैं। एक सिग्नेचर में एनर्जी है कि आप ब्रांड बनोगे और 0 बन जाओगे, जो अमिताभ बच्चन ब्रांड बन के 0 90 के आसपास बन चुके हैं। और फिर उनका सिग्नेचर बदला गया, वो कहता है कि ब्रांड बनोगे पैसा आपके पीछे भागेगा और आप 80 82 85 साल 90 साल तक 80+ जी के चले जाओगे। तो अमिताभ बच्चन के गूगल में 2 सिग्नेचर हैं और अमिताभ बच्चन की 2 लाइफ है। और तीसरा एग्जाम्पल मैं हूं। जब मेरे को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आया, अपने दोस्तों को मैंने बताया, तो मेरे दोस्तों ने कहा तुम भी तो सार्जेंट हो, तुम भी हवलदार हो, तुम कौन सा जनरल हो, पहले तुम सिग्नेचर बदल के तुम अपनी जिंदगी में चमत्कार करो तब मानेंगे। तो मैंने अपना गुल्लक सिग्नेचर बनाया था 2007-8 में। 2010 में मैं एयरफोर्स वीआरएस से बाहर आया और 23 अक्टूबर 2011 को हरभजन पाल जी के सानिध्य में मैं नीता अंबानी का सिग्नेचर डिकोड कर रहा था हरभजन जी के साथ। एक बंदा जो अगस्त 2010 में फौज से रिटायर हुआ और जस्ट 14 महीने बाद मेरे सिग्नेचर ने मुझे कहां पहुंचा दिया। तो जितने भी लाइफ का जो मंत्र है, अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच तो रखनी है, बिल्कुल रखनी है। और कभी भी हाय ना का मौका मिले और ताली बजाने का मौका मिले तो जरूर बजानी है। क्यों बजानी है, उसका अलग मतलब समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर हाय ना नहीं बोलोगे तो भैया अगले जन्म में गूंगे बनने के लिए तैयार हो जाना, और ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में अपंग बनने के लिए तैयार हो जाना। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे को हाथ पांव दिए थे, तूने हाथ चलाए नहीं, फिर तेरे को जरूरत ही नहीं है, तो ठंड मारना इस बार ऐसे से लेके पैदा हो जो ताली। तो ये है ना ऊपर वाले की साइंस है, हमें अपने लिए करना है, किसी स्पीकर के लिए ताली नहीं बजानी। जब आप ताली बजा रहे हो तो आप अपना भला कर रहे हो।
और हाँ या ना जितना हम कन्विक्शन बोलते हैं, तो हम अपने लिए भगवान के दिए हुए ना एक संयंत्र भगवान ने दिया जवान, उसका इस्तेमाल करेंगे तो भगवान भी खुश होता है। आपके बेटे को आपने कंप्यूटर ला दिया और वो उसमें पढ़ाई नहीं कर रहा, आपको कैसा लगेगा जी? और उसमें फिल्में देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, पढ़ नहीं रहा, कैसा लगेगा आपको? तो भगवान ने जो आपको हमारे शरीर में जो संयंत्र दिया, अगर उनका सही इस्तेमाल नहीं करें तो प्रभु नाराज हो जाते हैं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मैं बता रहा था, एक अपना पहला नाम, पहला अक्षर जो है हमेशा साफ सुथरा लिखिए, जितना बड़ा लिख सकते उतना लिखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी नजदीक से बैठने का समय है, नजदीक से बैठ के समझने का मौका है। मैं फिर बता दूं, जो भी हमारे ऑफिस के नंबर, ये मेरे टीममेट यहाँ पे ले लीजिएगा कार्ड, आप व्हाट्सएप पे यहाँ प्रोग्राम के फोटो के साथ अपना सिग्नेचर भेज दीजिए। आपके सिग्नेचर को टाइम निकाल के 5 से 10 दिन में डिकोड करके आपको फ्री बताएंगे। और मैं रुक जाओ मैडम, ऐसे नहीं करते हैं। आपने थैंक यू बोला, मेरे को कॉमन सेंस है कि आई एम वाइंडिंग अप द स्पीच। You cannot do thank you like this on the stage. No sir, we are not doing it like It's okay, let's do आप नहीं कर सकते थे मैडम जी। It's okay. नहीं सॉरी, कोई बात नहीं। यार लोगों, मैं लोगों की लाइफ की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको 1 सेकंड में आपको 10 बार आप थैंक यू बोल देंगे। सर प्लीज सॉरी, यू प्लीज कोई बात नहीं, उसको बच्ची है ना, पता जितने नहीं। भी बंदे हैं उनको पता है, आपने एक बार थैंक यू पता है कि स्पीच वाइंड अप करना है। मैं लाइफ आई एम नॉट हियर फॉर माय मार्केटिंग। नहीं सर, शी वाज प्लीज अगर एक साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है लोगों को पता नहीं है, तो जस्ट टू कि आप अपना भेज दीजिए और आपका सिग्नेचर एनालिसिस सेशन कर दिया जाएगा फ्री में। ये मेरी तरफ से ऑफर है। और भैया ऐसा है कि गलत को गलत कहना और उसी वक्त कहना मेरी आदत है और ये हमेशा बनी रहेगी। कोई सिर्फ मोदी देश का सुधार नहीं करेगा, हम सबको करना, अपने मोहल्ले में भी करना है। जय हिंद, जय भारत।